गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 4th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 171, जिसकी डेट 17 फरवरी 2021 रहेगी। और बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से आपकी यूनिट 8 आई है, गोइंग टू बाय अ बुक। मतलब एक बुक खरीदने के लिए जाना। स्टोरी है ये आपकी, पेज नंबर 139 से 142 रहेगा। तो बच्चों चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। गोइंग टू बाय ए बुक, एक बुक को खरीदने के लिए जाना। तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लेट अस रीड अलाउड एंड एंजॉय ए स्टोरी। तो चलिए अब हम एक जो स्टोरी दी गई है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हुए हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। इट इज़ अबाउट ए लिटिल गर्ल एंड हर ब्रदर। यह कहानी एक छोटी लड़की और उसके भाई के बारे में है। हु वेंट टू बाय सम बुक्स, जो कुछ किताबें खरीदने के लिए मार्केट गए हैं। देयर ग्रैंडफादर गेव दैम सम मनी, उनके दादा ने उन्हें कुछ पैसा दिया है। एंड दे डिसाइडेड टू बाय बुक्स विद द मनी, और उन्होंने निश्चय किया है कि वो इस पैसे से किताब को खरीदेंगे। बोथ ऑफ दैम वर वेरी हैप्पी एज दे लव टू रीड बुक्स। दोनों ही बच्चों को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हाउएवर दे वर कन्फ्यूज्ड अबाउट वेयर टू गो। हालांकि यद्यपि वो कन्फ्यूज थे बच्चों, दोनों ही बच्चे, कि वो कहाँ जाए। ए बिग मार्केट और ए स्मॉल शॉप, एक बड़े बाजार जाएं या एक छोटी सी दुकान पर जाएं। दे डिसाइडेड टू गो टू ए स्मॉल बुक शॉप। फिर उन दोनों बच्चों ने निश्चय किया कि वो एक छोटी बुक शॉप पर जाएंगे। इट वॉज ए स्मॉल शॉप बट इट हैड मैनी बुक्स। हालांकि एक छोटी दुकान थी लेकिन इसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। वंस दे वर इनसाइड द बुक शॉप दे डिस्कस्ड वेदर टू बाय बुक्स विद ए लॉट ऑफ पिक्चर्स और द वंस हैविंग स्टोरी। जब वो बुक शॉप के अंदर थे, दुकान के अंदर थे, तो वो डिस्कस कर रहे थे, वो ये डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन सी किताब खरीदें। जिसमें ज़्यादा पिक्चर हैं वो वाली किताबें खरीदें, जिसमें ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, वो किताब खरीदें। द बुक शॉप ओनर हेल्प्ड दैम इन चूजिंग द बुक। जो बुक शॉप का जो मालिक था उसने उन बच्चों की मदद की कि कौन सी बुक उन्हें खरीदनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। ये वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देयर प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड व्हेन द ओनर ऑफ द शॉप शोड दैम ए वैरायटी ऑफ बुक्स अबाउट एनिमल्स, मशीन एंड वॉर्स। उनकी प्रॉब्लम तब सॉल्व हो गई, तब उस दुकान के मालिक ने उन्हें बहुत सारी वैरायटी की बुक दिखाई जो एनिमल के बारे में थी, मशीन और युद्ध के बारे में थी। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उन्हें कौन सी किताब खरीदनी चाहिए। दे बोथ पिक्ड अप सम बुक्स एंड सेट डाउन टू रीड द बुक्स। दोनों ने ही कुछ बुकों को उठाया और पढ़ने के लिए बैठ गए। फाइनली दे डिसाइडेड टू बाय वन बुक ईच। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक बच्चा एक किताब खरीदेगा। द गर्ल बोट ए फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। लड़की ने एक मोटी किताब खरीदी जिसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ थी। हर ब्रदर बोट ए बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। और उसके भाई ने एक ऐसी किताब खरीदी, बड़ी किताब, जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर बनी हुई थी। देन दे रन होम टू देयर ग्रैंडफादर। फिर वे भागे हुए अपने दादा के पास आए। क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर चढ़ गए। एंड रीड द स्टोरी बुक्स विद हिम। और उनके साथ फिर उन्होंने, देखो किस तरह से बच्चे बैठे हुए अपने दादा के साथ, है ना, एक इस साइड और एक साइड, और फिर उन्होंने उसके अपने दादा को उसकी स्टोरी बुक्स में से बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाई। रीड द स्टोरी गोइंग टू बाय ए बुक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बच्चों मैंने आपको दोनों पैसेज अच्छे से समझा दिए हैं गोइंग टू बाय ए बुक के। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन। ग्रैंडफादर ने बच्चों को क्या दिया था। टू बाय सम मनी लिखना बच्चों आप, ये ऐसे लिखोगे आप इसका। द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन सम मनी टू बाय बुक्स। पैसा खरीदने के लिए कुछ पैसा दिया था ताकि वो किताबों को खरीद सके। टू बाय बुक्स, ठीक है। वेयर डिड द चिल्ड्रन फाइनली डिसाइडेड टू गो ए बुक शॉप। फाइनली उन बच्चों ने कहाँ जाने का निश्चय किया था। इसका आंसर लिखना बच्चा, टू गो टू ए स्मॉल बुक शॉप। फाइनली वो एक छोटी जो बुक की दुकान थी वहाँ गए थे, वहाँ जाने का उन्होंने निश्चय किया था। द गर्ल बोट ए, लड़की ने क्या खरीदा था। ए फैट बुक विद मैनी
स्टोरी। लड़की ने एक ऐसी मोटी किताब खरीदी थी जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज थी, है ना। और लड़के ने क्या खरीदा था? ए बिग बुक विद मैनी, इसमें लिखोगे लड़के ने एक ऐसी किताब खरीदी थी, बड़ी किताब, जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा और चौथे का ये रहेगा, तीसरे का ये रहेगा और चौथे का आप ये लिखोगे। ठीक है। What did the grandfather give the children? The grandfather gave the children some money to buy books. Where did the children finally decided to go to buy books? To go to a small bookshop. इसका आंसर आप ये लिखेंगे 2 का। 3 का आप ये लिखोगे कि द गर्ल बोट ए फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, हर ब्रदर बोट ए बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। ये आपका 4 का आंसर रहेगा। चलिए बच्चों आगे करते हैं। आगे हमें क्या टास्क दिया हुआ है इसमें? चिल्ड्रन यू मस्ट हैव ऑल्सो रीड मैनी स्टोरीज बुक, शेयर विद अस विद what attracts you the most while choosing a book from your class library। बच्चों आपने भी बहुत सारी स्टोरी बुक पढ़ी होंगी, तो किस बुक ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? जब आप क्लास के लाइब्रेरी में से कोई बुक चूज़ करते थे तो किस तरह की बुक को चूज़ किया आपने? इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग वाली बुकों को चूज़ किया, द कवर पेज वाली बुक को किया, कि जिसका कवर सुंदर सा बना हुआ था वो वाली बुक आपने चूज़ की पढ़ने के लिए, या टाइटल ऑफ द स्टोरी, या जिसका टाइटल बहुत अच्छा था वो वाली बुक आपने पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से ली, या द टेक्स्ट बुक जिसके अंदर छोटी छोटी कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ थी, वो वाली बुक ली। तो बच्चों अगर आपने जो भी बुक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी, कवर पेज वाली अट्रैक्ट की, तो आप उसको सर्किल, उसको राइट लगा देना। टाइटल किसी का अट्रैक्ट किया तो आप उसको लगा देना। और आपको ये भी लिखना है ड्रॉ ए स्माइली इन फ्रंट ऑफ द रीज़न दैट हेल्प्स यू इन चूजिंग अ बुक। तो आपको एक स्माइली, जैसे कि हमें क्या बच्चों, जैसे कि बच्चों देखिए, जैसे मैंने कवर पेज वाली बुक पर राइट टिक लगाया, तो आप इसके सामने एक स्माइली का इस तरह से ऐसे निशान बना देना। हंसती हुई स्माइली आपको बनानी है और सुंदर सा उस पर कलर भी करना है। लेट अस हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 123 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपको इंग्लिश वर्कबुक से पेज नंबर 123 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से एक पुस्तक को बनाने के लिए लेखक, संपादक, चित्रकार आदि के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारी कोई भी बुक तब इंटरेस्टिंग बनती है जब उसके लेखक, संपादक और उसके चित्रकार सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, सभी अच्छा कार्य करें, तो वो बुक नेचुरली रूप से अच्छी ही बनती है। उसके अंदर अच्छे अच्छे चित्र हों, अच्छा उसके अंदर लिखा हुआ हो, है ना, और अच्छे से वो प्रकाशित हुई हो, तो वो बुक हमें पढ़ने में भी अच्छी लगती है और वो उस बुक का मटेरियल भी अच्छा ही होता है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट मुझे करके भेजना। ओके, थैंक यू।